देखो प्यारे बच्चों, नवोदय प्रश्नावली एक बार 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले अपने को देख रहे हैं, दशमलव के इस साइड वाला आगे वाली संख्या 15 है, यहाँ 51 है, यहाँ 15 है और यहाँ 51 है। तो अपने को 51 वाला अंक तो देखना ही नहीं है, अब तो केवल 15 वाले में देखना है कि कौन सी वाली छोटी है। तो अपन ने यहाँ 15.07 है या 15.7 है, तो दोनों में अपने को ये देखना है कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ अपने को 15.07 है और एक ये 15.7 है, लेकिन अगर अपन इसके अगर 0 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 स्थान तक हो जाएगा। इधर कितना हो गया 70, जबकि यहाँ कितना है 07 है। 7 के आगे अगर 0 तो कोई मान नहीं होता, जबकि पीछे 0 लगते हैं, यहाँ 70 हो गया। तो छोटी कौन सी वाली होगी 15.07। तो सबसे छोटी वाली कौन सी है 15.07 ही हमारा क्या होगा आंसर। इसके बाद में सवाल नंबर 11वां, 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 के बाद अपन चलेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे 3 भी केवल 3 के पहाड़े में ही आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। फिर है 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े। 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है। फिर 6 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 6 के बाद, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं इसके। उसके बाद में 7 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि केवल 7 के पहाड़े में 7 आता है और किसी पहाड़े में 7 नहीं आता है। उसके बाद में 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 9 आता है और 9 के पहाड़े में भी 9 आता है। तो ये हमने 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी है। अब हमारा सवाल करा है कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हम इनको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 और 4, हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं आई 4 अभाज्य संख्याएं। ये हमारा आंसर है। ओके। इसके बाद में सवाल नंबर 12वां, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसमें अपने को सबसे पहले गुणनखंड निकाल के देखने हैं। 1000 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, इधर 10 में देंगे, 5 दूनी 10 और 2 जीरो की 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 का देंगे तो 2 दूआ 4 बचा 1, यहाँ हो गए 10, 5 दूआ 10 और 0 की 0। फिर 2 का देंगे इसमें तो 1 दूआ 2 और 4, मतलब 2 में 5 में देंगे 2 का, 2 दूआ 4, फिर 1 यहाँ 10 हो जाएंगे और 5 दूआ 10। अब 2 का नहीं जाएगा भाई क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 5 है। चलो ठीक, तो 3 का देंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 का देंगे तो भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे तो जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, बचे कितने, 12 में से 10 गए, कितने बचे 2, हो गए 25, 5 पंजे 25। अब फिर 5 का देंगे, 25 में से कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। यानी कि 1000 के जो गुणनखंड अपने सामने आते हैं तो इनको आगे वाले अंकों को इंटू लगा के लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, थैंक यू।